मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। मांग की लोच के बारे में हमने पढ़ा था और मांग की लोच के बारे में हमने कहा कि कीमत में परिवर्तन का मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, साधारण शब्दों में उसी को हम मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच के 3 प्रकार हमने बताए थे। एक मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की तिरछी लोच। अब हम बात कर रहे हैं कि मांग की जो कीमत लोच है उसकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं। मांग की कीमत लोच की मुख्यतः 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप सभी वस्तुओं की मांग समान रूप से प्रभावित नहीं होती। कुछ वस्तुओं की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन उनकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन को जन्म देता है, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उनकी मांग में परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है। कीमत में परिवर्तन से मांग में होने वाले कम अधिक परिवर्तन जो होते हैं उनको 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। और सबसे पहली श्रेणी की हम बात करें तो वो है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड। जब वस्तु की कीमत में बहुत ही न्यून या अत्यंत ही सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार कही जाती है। अर्थात कीमत में सूक्ष्म कमी या वृद्धि वस्तु की मांग में क्रमशः अनंत वृद्धि या कमी को जन्म देती है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि पूर्णतया लोचदार मांग है। और जो पूर्णतया लोचदार मांग होती है उसमें जो मांग वक्र होता है वो ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है और ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखने को मिलता है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कीमत है वस्तु की वो उद्योग निर्धारित करता है, जो फर्मों का समूह होता है। सभी फर्में उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों को स्वीकार करती हैं। वस्तु समरूप होती है, तो जब वस्तु समरूप होती है कोई विभेद नहीं होता है और ना ही कोई फर्में, व्यक्तिगत फर्में इस कीमत को प्रभावित कर सकती हैं, तो उद्योग द्वारा इस निर्धारित कीमत पर फर्में अपना माल बेचने को स्वतंत्र होती हैं। यदि इस उद्योग द्वारा निर्धारित इस कीमत में कोई फर्म कमी या वृद्धि करती है तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव वस्तु की मांग पर देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिएगा कि कोई फर्म और 10 रुपये उद्योग ने कीमत निर्धारित की है उस वस्तु की। यदि फर्म 10 रुपये से ज़्यादा, 10 रुपये 25 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे यानी कि कुछ वृद्धि करती है कीमत में, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उससे क्रय नहीं करेंगे और उसकी मांग शून्य हो जाएगी। और दूसरी ओर यदि वो फर्म या कोई भी फर्म अपनी वस्तु की कीमत को कम में बेचना चाहती है, कम करती है, तो उस वस्तु की मांग अनंत रूप में बढ़ जाएगी। तो ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में देखने को मिलता है जब फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। दूसरी जो कैटेगरी है, इसकी श्रेणी है, वो है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग में हम ये कहेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में कम आनुपातिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अपेक्षाकृत अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है, तो मांग की इस प्रवृत्ति को अधिक लोचदार मांग कहते हैं। यानी कि साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में
मांग में परिवर्तन की प्रक्रिया यदि अधिक है, कीमत में परिवर्तन, जैसे मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पर कीमत किसी वस्तु की 10% कम होती है और इससे उस वस्तु की मांग 10% से ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे यहाँ 25% यदि बढ़ जाती है तो यहाँ मांग की लोच एक से अधिक होगी, अत्यधिक लोचदार। या हम कहें कि कीमत यदि 20% बढ़ जाए और मांग यदि 50% घट जाए, या यूँ कहें कि 20% यदि कीमत बढ़ती है और इसके परिणाम स्वरूप मांग 20% से अधिक यदि कम हो जाती है, तो यहाँ हम कहेंगे कि अत्यधिक लोचदार मांग होगी। जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। और ये जो अत्यधिक लोचदार जो मांग वक्र है, ये एकाधिकारात्मक बाजार में पाया जाता है। एकाधिकारात्मक बाजार जहाँ मिलती जुलती वस्तुएं पाई जाती हैं, निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं बाजार में, और वहाँ मांग की जो लोच है वो एक से ज़्यादा होती है। अत्यधिक लोचदार मांग वक्र वहाँ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मांग की लोच एक के बराबर या लोचदार मांग, तीसरी जो श्रेणी है, कैटेगरी है मांग की लोच की। और इसमें हम ये कहें कि जब किसी वस्तु की कीमत में जितना अनुपातिक परिवर्तन होता है, उतना ही समान अनुपातिक परिवर्तन वस्तु की मांग में हो, तो ऐसी प्रवृत्ति को लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। लोचदार मांग वक्र कीमत तथा मांग के आधार रेखाओं पर 45% का कोण बनाता है। यानी जो तीसरी जो श्रेणी है, जहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर है, और यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होने का तात्पर्य ये है कि जब कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन एक समान हो, यानी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अथवा मांग में अनुपातिक परिवर्तन यदि एक समान होता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और इसके परिणाम स्वरूप मांग में प्रतिशत परिवर्तन यदि एक ही अनुपात में होता है, तो हम ये कहेंगे कि मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कीमत 10% बढ़ती है और इससे मांग यदि 10% कम हो जाती है, कीमत 20% यदि घट जाती है और मांग 20% बढ़ जाती है। क्योंकि हम जब मांग की लोच को ज्ञात करते हैं, मांग की लोच का जो फॉर्मूला है वो है मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, अथवा मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो जब ऊपर और नीचे दोनों परिवर्तन एक समान अनुपात में हो या समान प्रतिशत में हो तो इक्वल टू 1 आएगा। तो मांग की लोच यह इकाई के बराबर होगी, जिसको हम लोचदार मांग कहते हैं। और ये जो मांग वक्र है ये 45 डिग्री ओ वाई एक्स से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा होगी। अब हम बात कर रहे हैं कम लोचदार या बेलोचदार मांग, यानी कि जहां प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो एक से कम होगी, लेस देन 1। जब किसी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षाकृत मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो उसे कम लोचदार या बेलोचदार मांग कहते हैं। और सामान्यतः अनिवार्य वस्तुओं की मांग कम लोचदार होती है। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग में कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में जब मांग में परिवर्तन कम देखने को मिले, जैसे कीमत मान लें कि 20% बढ़ती है और मांग 20% से कम घटती है, जैसे 10% यहाँ देखने को मिला है, या कीमत 50% कम होती है और
इससे 50% कम होती है और मांग यदि 20% बढ़ जाती है। कीमत यदि 30% बढ़ती है और मांग 10% घट जाती है, यानी कि 30 से कम, तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मांग और कीमत में विपरीत संबंध देखने को मिलता है, तो कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी और कीमत घटेगी तो मांग ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम देखने को मिलेंगे, और ऐसा अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में देखने को मिलता है, क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं कि जिनका हमें उपभोग करना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो कीमतें यदि बढ़ती भी हैं इनकी, तो हम अन्य जो हमारे खर्चे हैं, अन्य जो व्यय है, अन्य जो वस्तुओं की मांग है, उसमें हम कटौती करते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे अनिवार्य वस्तुएं हैं, इसलिए हम इनके मांग में उसके अनुरूप कटौती नहीं कर सकते जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होते हैं। तो इसको हम कहेंगे कमलोस्तार या बेलोस्तार मांग। और ये अंतिम जो श्रेणी है, जिसको कहें पूर्णतया बेलोसदार मांग, और पूर्णतया बेलोसदार मांग में ये वो स्थिति है कि जब कीमत में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जब कीमत चाहे कम हो, ज़्यादा हो, परिवर्तन कीमत बढ़ती हो और कीमत चाहे घटती हो, यदि मांग स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में पूर्णतः बेलोसदार मांग कही जाएगी। जैसे यहाँ जो डायग्राम दिया गया है, इसमें जो मांग वक्र है वो ओ वाई अक्ष के समानांतर है, और ओ वाई एक्स के समानांतर है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कीमत पहले पी वन कीमत पर भी मांग ओ क्यू है, और कीमत यदि P1 से P2 बढ़ जाती है तो भी यहाँ पर वस्तु की मांग ओ क्यू ही है। यानी कीमत चाहे घटे और कीमत चाहे बढ़े, यदि मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम पूर्णतः बेलोसदार मांग कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ मांग की जो लोच है, मांग की कीमत लोच है, उसको 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला, पूर्णतया लोचदार मांग, कि जब कीमत में जरा सा परिवर्तन होता है और मांग में अनंत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दूसरा, अत्यधिक लोचदार मांग, यानी कि मांग की लोच जहां एक से ज़्यादा हो, कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति अधिक हो। तीसरा, मांग की लोच इकाई के बराबर, और ऐसा तब होगा जब कीमत और मांग में एक ही अनुपात या एक ही प्रतिशत में परिवर्तन हो। कम लोचदार मांग का मतलब कि जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम देखने को मिले। और अंत में पूर्णतः बेलोचदार मांग, कि जब कीमत में परिवर्तन का मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहेंगे। थैंक यू।